नमस्कार दोस्तों, मैं निहाल और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट निहाल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 1, जलवायु लचीली यानी क्लाइमेट रेसिलिएंट खेती में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है? मोनोक्रॉपिंग, अति सिंचाई, कृषि वनीकरण यानी एग्रो फॉरेस्ट्री, रासायनिक कीटनाशकों का अधिक प्रयोग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि वनीकरण यानी एग्रो फॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2, फसल विविधीकरण क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल नकदी फसलों की खेती बढ़ाना, मिट्टी की उपज घटाना, खेती छोड़ना, एक ही फसल पर निर्भरता घटाना और जोखिम कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही फसल पर निर्भरता घटाना और जोखिम कम करना। क्वेश्चन नंबर 3, जैविक खेती में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? रॉक फॉस्फेट, गोबर खाद, राइजोबियम बैक्टीरिया, यूरिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस क्रॉप के रूट्स में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम का मुख्य सिद्धांत क्या है? यानी कि ये आईपीएम का प्रिंसिपल्स पूछ रहा है। रासायनिक दवाओं का अधिक उपयोग, जैविक और यांत्रिक नियंत्रण का संतुलित प्रयोग, फसल जलाना, कीटों को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैविक और यांत्रिक नियंत्रण नियंत्रण का संतुलन प्रयोग। दोस्तों हमारा अगला चैप्टर है लाइव स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 5, दुधारू पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का लाभ क्या है? प्रजनन दर घटाना, आनुवंशिक सुधार यानी जेनेटिक इंप्रूवमेंट, दूध उत्पादन कम करना, लागत बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, मिल्च ब्रीड शब्द का संबंध किससे है? उन उत्पादन करने वाली नस्लों से, मांस देने वाली नस्लों से, दूध देने वाली नस्लों से, भार ढोने वाली नस्लों से। तो दोस्तों मिल्च का मतलब होता है मिल्क प्रोडक्शन एनिमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध देने वाली नस्लों से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, मछली पालन में फिंगरलिंग्स का अर्थ क्या होता है? 4 से 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली किशोरी मछली, नवजात मछली यानी फ्राई, अंडावस्था, पूर्ण विकसित। तो दोस्तों फिंगरलिंग फिंगरलिंग वो होता है जो कि यूज किया जाता है फिश फार्मिंग में सीड के रूप में, फिश सीड के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी वाली किशोरी मछली, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, बकरी पालन में ब्लैक बंगाल नस्ल प्रसिद्ध है। उन उत्पादन के लिए, मांस और दूध दोनों के लिए, केवल मांस उत्पादन के लिए, केवल दूध उत्पादन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मांस उत्पादन के लिए। अगला सब्जेक्ट है वैल्यू चेन डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, किसी उत्पाद की वैल्यू चेन में सबसे पहला चरण कौन सा होता है? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग। दोस्तों सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन ही होता है। मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ये सब बाद में आ जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, बैकवर्ड लिंकेज शब्द का अर्थ क्या है? उपभोक्ताओं तक पहुंच, उत्पाद का विज्ञापन, उत्पाद का निर्यात, उत्पादन हेतु इनपुट सीड फर्टिलाइजर की उपलब्धता। इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन हेतु इनपुट सीड फर्टिलाइजर की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एफपीसी की न्यूनतम सदस्य कितनी होती है? 5 किसान, 10 किसान, 50 किसान, 100 किसान। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 किसान। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पाद की कीमत घटाना, ये तो होगा नहीं, उत्पाद को गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत करना, उत्पाद को नष्ट करना, उत्पाद का संग्रहण करना। तो ACOD होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्पाद को गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत करना। हमारा अगला सब्जेक्ट है रूरल इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, बिजनेस प्लान तैयार करने का सबसे पहला चरण क्या होता है? उत्पाद सेवा की पहचान करना, वित्तीय योजना बनाना, ऋण आवेदन, विपणन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद सेवा की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रेक इवन पॉइंट किस स्थिति को दर्शाता है? जब लाभ अधिक हो, जब हानि शून्य हो और आय बराबर लागत हो, जब बिक्री घटे हो, जब उत्पादन बंद हो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब हानि शून्य हो और आय बराबर लागत हो।
यानी कि आय और लागत दोनों जब सेम होता है तो ब्रेक इवन पॉइंट दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रामीण उद्यम के लिए क्लस्टर डेवलपमेंट का क्या लाभ है? प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, बाजार से दूरी बढ़ाना, उत्पादन कम करना, संसाधनों का साझा उपयोग और लागत में कमी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधनों का साझा उपयोग और लागत में कमी। हमारा अगला सब्जेक्ट है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 16, एसएचजी के वित्तीय रिकॉर्ड कौन रखता है? समूह का सचिव या बुक कीपर, ब्लॉक ऑफिसर, पंचायत सचिव, जिला पदाधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह का सचिव या बुक कीपर। क्वेश्चन नंबर 17, पीजीएस यानी पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम का संबंध किससे है? बीज परीक्षण से, जैविक प्रमाण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से, पशुपालन से, बाजार मूल्य निर्धारण से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैविक प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 18, सामुदायिक संस्था कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सामूहिक निर्णय और सामाजिक आर्थिक विकास, व्यक्तिगत लाभ, केवल सरकारी फंड प्राप्त करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक निर्णय और सामाजिक आर्थिक विकास। हमारा अगला सब्जेक्ट है मिसलेनियस एंड कॉन्टेम्पोररी टॉपिक्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का प्रमुख लक्ष्य क्या है? उत्पादन घटाना, केवल वर्षा पर निर्भर रहना, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करना, रासायनिक खेती बढ़ाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती करना। क्वेश्चन नंबर 20, गूगल शीट्स का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने के लिए, डाटा विश्लेषण और स्प्रेडशीट कार्य के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा विश्लेषण और स्प्रेडशीट कार्य के लिए। तो दोस्तों ये बिहार जीविका लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का सब्जेक्ट नॉलेज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।